जब भी एमसीयू में ग्रेटेस्ट विलेंस की बात होती है, दो नाम फौरन दिमाग में आते हैं, थैनोस द मैड टाइटन और कैंग द कॉन्करर। लेकिन असल सवाल ये है, हु इज ट्रूली अ ग्रेटर विलेन। पहले अगर थैनोस की बात करें तो इसके व्यू के अकॉर्डिंग यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसका सोल्यूशन हाफ ऑफ ऑल लाइफ को वाइप आउट कर दो ताकि बैलेंस रिस्टोर हो सके। डजंट मैटर आप एलियन हो, ह्यूमन हो, आपका क्या रैंक है, आप क्या काम करते हो। ब्लिप में कोई इनजस्टिस नहीं थी, इट वाज ऑल टोटली रैंडम। और थैनोस की नजर में ये मर्सी थी। ये अपने आप को कोई डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक सेवियर समझता था, और इन्फिनिटी वॉर में वो अपनी गोल्स को अचीव कर लेता है और जीत जाता है। इसीलिए थैनोस स्कैरी था, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं बल्कि अपने अनशेकेबल बिलीफ की वजह से, जो गमोरा भी मूवी में बताती है। The entire time I knew Thanos, he only ever had one goal: to bring balance to the universe by wiping out half of all life. अब आते हैं कैंग द कॉन्करर पे। थैनोस की तरह कैंग बैलेंस या मर्सी के लिए फाइट नहीं करता, ये फाइट करता है कंट्रोल के लिए, और वो भी सिर्फ एक यूनिवर्स के नहीं बल्कि हर पॉसिबल वर्जन ऑफ रियलिटी को रूल करने के लिए। थैनोस ने तो सिर्फ एक ही टाइमलाइन में हाफ ऑफ लाइफ को खत्म किया था, लेकिन कैंग की गेम थोड़ी सी अलग है। उसे लोग, प्लेनेट या यूनिवर्स नहीं चाहिए, उसे सब टाइमलाइंस चाहिए, पूरा मल्टीवर्स चाहिए। और सबसे क्रेजी बात यह कि कैंग एक नहीं है, इसके इनफिनिट वेरिएंट्स हैं और हर वर्जन दूसरे से ज्यादा बड़ा हरामी है। और अब अगर मैं दोनों के मेथड्स की बात करूं तो थैनोस का मेथड बिल्कुल सिंपल था। उसका एक ही गोल था, इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना और स्नैप करना। और इस प्रोसेस में थैनोस ने डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जिनको मारना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी था, जैसे लोकी, हाइमडाल और गमोरा। लेकिन एक और बात भी ऐड करता चलूं कि मूवी के एंड में थैनोस बाकी लोगों को भी वकांडा में मार सकता था जो उसके रास्ते में थे, लेकिन उसने विजन के अलावा किसी को भी नहीं मारा क्योंकि विजन को मारना उसके लिए नेसेसरी था, और ताकि स्नैप डिसाइड कर सके कि कौन ब्लिप होगा और कौन सरवाइव करेगा और हर किसी के पास इक्वल चांस हो। लेकिन कैंग ऑन द अदर हैंड एक लॉन्ग गेम खेलता है, उसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के बारे में। वो टाइम मैनिपुलेट कर सकता है, इवेंट रीराइट कर सकता है और डेस्टिनी को भी चेंज कर सकता है, और ये अपने गोल्स को अचीव करके रहता है चाहे उसे किसी को भी मारना पड़े। जहाँ एक वॉरियर है वहाँ दूसरा कॉन्करर है। और अब अगर कंपेयर करूँ कि कौन ज्यादा बड़ा विलेन है तो ऑब्वियसली वो कैंग है, क्योंकि इसको बैलेंस नहीं चाहिए, इसको डोमिनेंस चाहिए हर रियलिटी की। लेकिन अगर इम्पैक्ट की बात करूं तो थैनोस अभी भी ऊपर है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के एंड में उसने वो करके दिखाया जो अब तक एमसीयू का कोई विलेन नहीं कर सका। ही एक्चुअली वॉन। और जब वो मूवी के एंड में बैठता है और सनराइज देखता है विद दैट म्यूजिक, वो मेरे लिए वो काफी इम्पैक्टफुल मोमेंट था।